अभी हमने डिस्कस किया इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, कहाँ आपको लगाना, कहाँ मतलब ऑप्शंस कहाँ होते हैं इमरजेंसी फंड्स में लगाने के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी फंड का अमाउंट कैसे सेट करें। ठीक है, इमरजेंसी अमाउंट का सेट कैसे करें वो हम आज अब डिस्कस करते हैं। तो देखो, इन सिंपल टर्म्स पे अगर हम बात करते हैं, इन लेमन लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आपकी मंथली इनकम का, जो भी आपकी मंथली इनकम है, मंथली इनकम सैलरी भी हो सकती है, आपका कोई भी आपकी इनकम जनरेशन होनी चाहिए, चाहे वो रेंट इनकम हो, चाहे आपका बिजनेस इनकम है हो लो, उसका 6 मंथ तक का आपका जो अमाउंट है ना, ठीक है, वो आपके पास एज एन इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, कि जैसे अगर मेरी 50,000 रुपीज एज एन मेरी इनकम है मंथली, ठीक है, जिसमें मेरा खर्चा वर्चा सब ऑल हो रहा है, मैं 50,000 के अंदर पूरा अपना खर्चा भी निकाल पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत सेव कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो 50,000 इंटू 6 मंथ कितना हुआ, 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज मेरा जो है वो मेरे पे पैसा एज एन इमरजेंसी फंड के पास होना चाहिए, एज एन मेरे पे रखा होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने सेट कर दिया है, तो हमने सिंपल टर्म्स में बता दिया। अब एक और भी तरीका है, मतलब कुछ जगह अगर आप पढ़ोगे कहीं देखोगे तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपका जो एक्सपेंसेस है ना उसका 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, वो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि इमरजेंसी फंड एक्सपेंसेस का क्या है कि फिर आपके पास ना थोड़ा बहुत भी एक पॉकेट नहीं रहेगी, या थोड़ा बहुत भी आपके पास कुशन नहीं रहेगा, और भी कोई खर्चा आ जाए तो। ठीक है, तो एज एन इमरजेंसी फंड आपके पास एज एन इनकम का होना चाहिए। इनकम अगर 50,000 रुपीज है, तो अगर कुछ भी है इनकम, उसका आपका अगर घर का खर्चा चल रहा है, आपका मंथली एक्सपेंसेस खर्च, मंथली एक्सपेंसेस आपके अगर बियर हो पा रहे हैं उसके अंदर, उसके उतनी मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा भी है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े ना, वैसे वैसे आपका इमरजेंसी फंड भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 साल पहले जो सेट किया था, मेरी इनकम मेरी 50,000 रुपये थी, ठीक है, और मेरी उसके हिसाब से मैंने 3 लाख का बना रखा था, अभी भी उतना बन रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका इमरजेंसी फंड भी बढ़ना चाहिए। यही चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट में भी वर्क करती है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होता है कि आपको कितने परसेंटेज सेट आप कर सकते हो। और भी रूल है कि आप एज एन 1 ईयर का इकट्ठा करके रख सकते हो। देखो, ये तो ऑप्शन टू ऑप्शन मैटर करता है, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि कितना स्टोर कर सकता है, कितना उसे रखना है। ठीक है, यही था। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, क्या जा रहा है।